हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं, आज मैंने मूवी देखी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी योगी आदित्यनाथ की उस यात्रा को रेखांकित करती फिल्म जिसमें उनके अनुशासन, गुमनाम हिमालयी गांव के योगी से लेकर भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सफर दिखाया गया है। अगर हम बात करें, फिल्म का फोकस सत्य और सादगी पर रहता है और ग्लैमर या सनसनी के लालच से दूर रहता है। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी में नायक की छवि प्रस्तुत की जाती है, न कि चमक धमक पे। कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी की शुरुआत एक शांतिपूर्ण हिमालयी गांव से होता है, जहां छोटा अजय यानी भविष्य के योगी साधारण आदर्श, संस्कार और त्याग के साथ बड़ा होता है। अगर हम बात करें पृष्ठभूमि में, माता पिता गरिमा विक्रांत सिंह और पवन मल्होत्रा यानी गुरु महंत अवैधनाथ यानी परोस रावल और गांव के लोग मौजूद थे, जो अजय की सोच, उनके फैसलों और जीवन विचारों को आकार देते हैं। अच्छा, अजय का शहरीकरण, कॉलेज की राजनीति और नैतिक दुविधाओं का सामना, महंत अवैधनाथ के संपर्क से ब्रह्मचर्य ग्रहण करना, गुरु भक्ति, समाज, राजनीति और राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम कदम, सभी को बेहतरीन रिसर्च के साथ प्रस्तुत किया गया है। अगर हम बात करें कैरेक्टर परफॉर्मेंस की, तो अनंत जोशी मुख्य भूमिका में अजय से योगी तक के ट्रांजेक्शन को उन्होंने दमदार, सटीक और संयमित तरीके से निभाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये योगी आदित्यनाथ नहीं है। परेश रावल महंत अवैधनाथ के किरदार में वे मार्गदर्शक, गुरु और समाज सुधारक के रूप में पूरे प्रभावित दिखे हैं। पवन मल्होत्रा पिता के रूप में कठोर लेकिन अनुशासित, जो बेटे के लिए आदर्श बनते हैं। गरिमा विक्रांत सिंह माँ के रोल में उनका प्यार, दर्द और उत्साह भावात्मक बादल बनकर उभरता है। निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव पत्रकार के रूप में अभिनय सरल, सहज और फार्मूलाबद्ध नहीं लगता। निर्देशक अगर हम बात करें डायरेक्शन और राइटिंग की, तो रविंद्र गौतम की खासियत है कि वो कहानी को सच्चाई, सादगी और आध्यात्मिक के साथ प्रस्तुत करते हैं। अगर हम राइटिंग की बात करें तो इसको लिखा है दिलीप बच्चन झा और प्रियांक दुबे ने। योगी के हर पहलू, पर्सनल, फैमिली, स्पिरिचुअल, राजनीति को बिना किसी भटकाव के कवर करते हैं। डायलॉग सिंपल है लेकिन असरदार है। मरा ये नहीं, मरे तुम लोग हो, बाबा आते नहीं प्रकट हो जाते। जैसे ये डायलॉग्स आते हैं, तालियां और सीटियों के साथ पूरा थिएटर गूंज जाता है। अगर हम बात करें सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट की, तो विष्णु राव की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही सशक्त है। हिमालय की खूबसूरत, गोरखपुर का रंग, राजनैतिक रैलियों का रौनक, सब कुछ विवेकपूर्ण ढंग से शूट किया जाता है। अगर हम बात करें म्यूजिक बीजीएम की, तो मीट ब्रॉडकास्ट म्यूजिक परंपरागत भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ भावनाओं को गहराई से पेश करता है। हालांकि कुछ गाने यादगार नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर कहानी की टेंशन, इमोशन और प्रेरणा को भी उभारने में सफल रहता है। अगर हम बात करें सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की, तो फिल्म का फोकस केवल राजनीतिक उपलब्धियों पे नहीं है, बल्कि योगी के आदित्यनाथ के भीतर के संघर्ष, स्पिरिचुअल ग्रोथ, नैतिक मूल्य और सक्सेसफुल लीडर बनने के फार्मूले पे। गौरतलब है कि योगी को एक स्टेटमेंट, साहसी नेता, अनुशासित सन्यासी हर रूप में दिखाया गया है। निडर स्वभाव, भयमुक्त समाज के लिए संघर्ष तथा राष्ट्र प्रेम चित्रण का मुख्य फोकस किया गया। अगर हम फिल्म के दूसरे पहलू की बात करें, तो जहां फर्स्ट हाफ अच्छा है, अच्छी स्पीड से जाता है, इमोशन में बहुत तगड़ा है, और सेकेंड हाफ में कहीं घटनाओं को दिखाने के चक्कर में, रियलिटी को दिखाने के चक्कर में खूब स्लो हो जाता है। एडिटिंग में कसावट होती है और दिलचस्प बन सकती थी ये फिल्म, और वो डिटेलिंग के चक्कर में ये फिल्म को नुकसान पहुंचा, और कभी कभी लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने के कगार पे थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म बहुत ही दिलचस्प और एक ऐसे मुख्यमंत्री के दिखाने की कोशिश कर जो अभी है, एक क्लीन बायोपिक जिसमें सत्य, संघर्ष और स्पिरिचुअल और समाज सेवा का अद्वितीय संगम दिखाता है। फिल्म अगर कहीं चूकती है तो वह कहीं कहीं ओवर डिटेलिंग, स्लो पेश या आध्यात्मिक तथ्यपरक दृष्टिकोण, जिसमें के कारण सेकेंड हाफ में आकर्षण कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन संवाद और अभिनय, संगीत और निर्देशन के कारण फिल्म एक प्रेरणादायी संदेश देती है। ओवरऑल बोला जाए तो ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी डिटेलिंग के साथ बनाई गई है। और बहुत बार होता है जब आप बायोपिक की बात करते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री पे बायोपिक बनी थी नरेंद्र मोदी जी पे, या बाकी भी बायोपिक बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी, तो उतना सक्सेस नहीं, उसके रीजन थे कुछ। अगर इस फिल्म की बात करें तो जिस डिटेलिंग के हिसाब से दिखाया गया, हर एक चीज बारीकी से दिखाया गया है। और सबसे अच्छी चीज है कि इसको राजनैतिक
फायदे के लिए नहीं बनाया गया, वो एक अच्छी बात है। अगर आप बात करें इस फिल्म की तो ये एक बायोपिक फिल्म है, ना कि एक राजनीतिक प्रचार, जैसे कि हमने मनमोहन साहब पे फिल्म बनी थी जहाँ पे अनुपम खेर ने उनका किरदार निभाया था, या बाकी जो फिल्में थी उससे आप डिफर कर सकते हो इसमें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये फिल्म आपने देखा है तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।